हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स बाय आर श्रीनिवासन, हमारा भारतीय संगीत कहानियाँ और कथाएँ। भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और वृत्तांत से भरा हुआ है, जबकि संगीत और अन्य ललित कलाओं का आरंभ भी स्वयं अपने आप में एक कहानी है। टेक्स्ट फर्स्ट। रचयिता ब्रह्मा ने जगत बनाया। उसने नाना प्रकार की अद्भुत, सुंदर और मोहक वस्तुओं की रचना की। गरजते हुए झरने और दैत्याकार वन वृक्ष और चपल हिरण, रंग बिरंगे मोर और अत्युत्तम फूलों की रचना की। उसने अपनी रचनाओं को सौंदर्य, आकर्षण और वैभव से भरा, परंतु वह उदास था। उसकी पत्नी सरस्वती ने उसकी उदासी का कारण पूछा। अगला। ब्रह्मा ने कहा, यह सत्य है कि मैंने इन सब अद्भुत वस्तुओं और आकर्षकों की रचना की है और हर जगह सौंदर्य बिखेरा है, परंतु क्या इसका लाभ है? मेरे बच्चे मानव आत्मा सरलता से इनकी अनदेखी कर देते हैं। वो अपने चारों ओर फैले सौंदर्य के प्रति संवेदनशील प्रतीत नहीं होते। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब उनके लिए व्यर्थ है, यह रचना निरर्थक प्रतीत होती है। सरस्वती उनकी भावनाएं समझ गईं और उन्होंने उनसे कहा, अच्छा, मुझे इस महान कार्य में अपना योगदान देने दो। आपने इन सब सौंदर्य और वैभव की रचना की है। मैं अपने बच्चों में अनुक्रिया करने की, प्रशंसा करने की और इनके द्वारा उच्च बनने की शक्ति रचना करूंगी। मैं इन्हें संगीत और अन्य ललित कलाएं प्रदान करूंगी जो इनके अंदर इस क्षमता को उभारेंगे कि वे सब रचनाओं में भव्य वैभव और आकर्षण और अद्भुत सौंदर्य के प्रति सक्रिय हो सकें। ज्ञान की देवी ने फिर हमें संगीत और अन्य ललित कलाएं प्रदान की, इस आशा से कि इनके द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति में अलौकिक अंश को समझेगा। एक विचित्र कहानी, हाँ, परंतु यह एक महान शिक्षा रखती है। एक मौलिक सत्य जिस पर भारतीय कला का विकास हुआ है, यह है कि सच्ची कला आदेश देने पर कभी नहीं बनाई जाती। यह एक अप्रतिहत भीतरी प्रेरणा के फलस्वरूप बनती है। हम त्यागराज का एक गाना सुनते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हम एक मंदिर के वैभवशाली बुर्ज को देखते हैं और आश्चर्यचकित होकर एकटक निहारते रहते हैं। हम अपनी कुछ प्राचीन मूर्तियों को देखते हैं और रोमांचित हो जाते हैं। क्यों? इन सब कलाकृतियों के पीछे एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा होती है। जिन कलाकारों ने हमें यह दी है, उन्होंने अपनी निष्ठा को ऐसी अत्युत्तम कलाकृतियों के रूप में उड़ेल दिया। यह एक स्वयं को मिटाने वाला आत्मसमर्पण का कार्य था। अकबर के दरबार में के महान संगीतकार कवि तानसेन के बारे में एक कहानी बताई जाती है जो इस बात की स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है। तानसेन एक महान संगीतकार था और अकबर उसके संगीत का बहुत शौकीन था। एक दिन जब तानसेन विशेष रूप से अच्छी मनोदशा में था, अकबर उनका संगीत सुनकर आनंद विभोर हो गया और उसने पूछा, इस मधुर संगीत का स्वर का क्या रहस्य है जो मुझे इस संसार से बाहर देवी क्षेत्रों में ले जाता है? मैंने किसी और को नहीं सुना जो इस प्रकार का जादू सा असर डाल सके और हमारे हृदय को दास बना सके। तानसेन, तुम वास्तव में अद्भुत हो। महान संगीतकार ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने गुरु स्वामी हरदास का केवल तुच्छ मात्र एक शिष्य हूँ। मैं तो अपने गुरु के कौशल, लय और माधुर्य के मात्र अंश में भी प्रवीण नहीं हो सका। उनके सामने मैं क्या हूँ जिनका संगीत दैवी स्वर, सौंदर्य और जादू की एक तालबद्ध धारा है? क्या? सम्राट आश्चर्य होकर बोला, क्या और कोई भी है जो तुमसे अच्छा गा सकता है? क्या तुम्हारा गुरु इतना महान विशेषज्ञ है? अपने गुरु के सामने तो मैं केवल एक बौने के समान हूँ, तानसेन ने कहा। अकबर बहुत बेचैन हो गया। वह हरदास को सुनना चाहता था। यद्यपि वह सम्राट था, परंतु वह हरि को अपने दरबार में नहीं बुला सकता था। इसलिए वह और तानसेन हिमालय पर गए, जहाँ स्वामी जी आश्रम में रहते थे। तानसेन ने पहले से अकबर को सावधान कर दिया था कि स्वामी जी केवल तभी गाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। वे कई दिन आश्रम में रहे, परंतु स्वामी जी ने नहीं गाया। फिर एक दिन तानसेन ने स्वामी जी द्वारा सिखाए गए गीतों में एक गीत गाया और जानबूझकर एक स्वर गलत निकाल दिया। इसका संत पर लगभग वैद्युत सा प्रभाव पड़ा। उनकी सौंदर्य साथ संबंधी प्रवृत्ति को आघात लगा। वह तानसेन की ओर मुड़े और उसे झिकड़ते हुए कहा, तानसेन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे एक शिष्य होकर इतनी बड़ी गलती करते हो? फिर स्वामी जी ने उस गीत को ठीक ढंग से गाना शुरू कर दिया। उस पर वहाँ मस्ती छा गई और उस संगीत में जो पृथ्वी और आकाश को भर रहा था, स्वयं को भूल गया। उसके संगीत की लय और जादू में अकबर और तानसेन स्वयं को भूल गए। यह एक अनुपम अनुभव था। जब संगीत रुका, अकबर तानसेन की ओर मुड़ा और कहा, तुम
कहते हो कि तुमने इस संत से संगीत सीखा और फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने सजीव जादू को नहीं सीखा। आत्मा को झंझोड़ने वाले इस संगीत ने तुम्हारे सामने तुम्हारा संगीत केवल भूसी है। महाराज यह सत्य। तानसेन ने कहा, गुरुजी, गुरु के सजीव संगीत और लय के सामने मेरा संगीत निर्जीव है, परंतु फिर भी एक अंतर है। मैं एक सम्राट के आदेश पर गाता हूँ, किंतु मेरे गुरुजी मनुष्य के आदेश पर नहीं गाते। वे तभी गाते हैं जब उन्हें उनकी अंतरात्मा से प्रेरणा मिलती है। यही एक मूल अंतर है। वर्ड मीनिंग: इमोशन मीन्स फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स, भावनाएं। स्पॉन्टेनियसली मीन्स विलिंगली, इंटेंशनियसली, स्वेच्छा से, तुरंत। आर्ट बाई मीन्स इंस्पायर्ड बाई, प्रेरित। पोर आउट मीन्स एक्सप्रेस, उड़ेलना, व्यक्त करना। अंडरलाइंस मीन्स एम्फेसाइजिंग, महत्व बताती है। ड्रिमिंग विद मीन्स ओवरफ्लोइंग विद, से भरी हुई। एनेक्डोट मीन्स ए नैरेटिव और डिटैच्ड इंसिडेंट्स, उपाख्यान। यूनिवर्स मीन्स वर्ल्ड, ब्रह्मांड। वैरायटी मीन्स डाइवर्सिटी, विविधता, भिन्नता। इनचांटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, चार्मिंग, मोहक। मेजेस्टिक मीन्स स्प्लेंडेड, भव्य। थंडरिंग मीन्स रोरिंग, गर्जन, शोर करते हुए। जाइंट मीन्स इनॉर्मस, विशालकाय। निम्बल मीन्स क्विक मूविंग, चपल। एग्जीक्यूटेड मीन्स मार्वेलस, अति सुंदर। क्रिएशन मीन्स बीइंग क्रिएटेड बाई हिम, रचना, संसार। स्प्लेंडर मीन्स ग्रैंडियोर, वैभव। कंसोर्ट मीन्स स्पॉस, सहभागिनी, पत्नी। सावर्ड मीन्स रेंड, स्कैटर्ड, बिखेरा। पास देम बाई मीन्स डिसरिगार्ड देम, उनके पास से गुजर जाना। सेंसिटिव मीन्स रिस्पॉन्सिव, संवेदनशील। पर्पसलेस मीन्स एमलेस, निरुद्देश। रिस्पॉन्ड मीन्स रिएक्ट, प्रत्युत्तर देना। एप्रिशिएट मीन्स प्रेज, प्रशंसा करना। कैपेसिटी मीन्स एबिलिटी, क्षमता। म्यूज मीन्स मिनर्वा, द गॉडेस ऑफ विजडम, ज्ञान की देवी। डिवाइन मीन्स गॉडली, देवी। मैनिफेस्टेशन मीन्स अर्थली क्रिएशन, संसार, अव्यक्ति, रचना। मेड टू ऑर्डर मीन्स मेड ऑन डिमांड, कहने पर बनाया। इररेजिस्टिबल मीन्स टू स्ट्रॉन्ग, जिसे रोका ना जा सके। अर्ज मीन्स इंस्पायरेशन, प्रेरणा। एंथ्रॉल्ड मीन्स चार्म, मोहित कर दिया। गेज मीन्स स्टेयर, निहारना, ध्यान से देखना। एंसेंट मीन्स प्रिमिटिव, प्राचीन। स्कल्पचर मीन्स आर्ट ऑफ आइडियल मेकिंग, शिल्प, ऑब्लिक, मूर्ति कला। थ्रिल्ड मीन्स ओवरजॉयड, प्रफुल्लित हो जाना। डिवोशन मीन्स डेडिकेशन टू गॉड, भक्ति। सेल्फ एफेसिंग मीन्स पोलाइट, विनम्र। डेडिकेशन मीन्स सेल्फ सरेंडरिंग, आत्मसमर्पण। बार्ड मीन्स ए सिंगर, ए पोएट, गायक, कवि। इलस्ट्रेट्स मीन्स पोर्ट्रेट, क्लैरिफाई, स्पष्ट करता है। विविडली मीन्स क्लियरली, स्पष्ट रूप से। पर्टिकुलरली मीन्स स्पेशली, विशेष रूप से। एक्सटेंसी मीन्स सुप्रीम जॉय, अत्यधिक आनंद, परमानंद। कंकार्ड मीन्स हारमोनी, सुरसंगम। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी गुड्स, पहुंचा देना। रीजन मीन्स एरिया, क्षेत्र। पीपल मीन्स लर्नर, शिष्य। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट, पोर्शन, अंश। रिदमिक मीन्स ट्यूनफुल, लयबद्ध, लयपूर्ण। पिग्मी मीन्स ड्वार्फ, अति तुच्छ, बौना। ड्वेल्ट मीन्स रिसाइडेड, रहते थे। डेलिबरेटली मीन्स इंटेंशनली, जानबूझकर। एस्थेटिक मीन्स लवर ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य प्रेमी। रूड शॉक मीन्स ए सीवियर जर्क, गहरी ठेस। रिव्यूड मीन्स चाइडेड, डांटा। कमिट मीन्स टू डू, करना। ब्लंडर मीन्स ग्रॉस मिस्टेक, बड़ी गलती। इनवेल्व्ड मीन्स ओवरपावर्ड, छा गया। मेलोडी मीन्स हारमोनी, लय, माधुर। चेप मीन्स बर्दीनेस, बर्थलेस, भूसी। सोल स्ट्रिंग मीन्स इंसाइटिंग, अफेक्ट, आत्मा को प्रभावित करने वाला। बाइडिंग मीन्स ऑर्डर, आदेश। प्रॉम्प्टिंग मीन्स इंसाइटमेंट, प्रेरणा। थैंक्स।